हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रमोदनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। प्रमोदनी एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है एवं एकादशी व्रत को सारे व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ मनाया जाता है और माना जाता है। दिवाली के बाद आने वाली एकादशी देव उठनी एकादशी होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं। इसलिए इस तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीण सागर में 4 माह के लिए निद्रा योग आसन में चले जाते हैं। निद्रा आसन में मतलब निद्रा करने चले जाते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। आज के दिन जब प्रभु उठते हैं, इसके बाद हम तुलसी का विवाह कराते हैं शालिग्राम भगवान के साथ। प्रमोदनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:47 पर। एकादशी दिन सोमवार पड़ेगा 6:47 पर। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर 2024 को, दिन मंगलवार है, दोपहर को 4:05 तक। व्रत का पारण समय रहेगा 13 नवंबर 2024 को, दिन बुधवार को, सुबह सूर्योदय के बाद 6:52 से लेकर के 8:58 तक, मतलब 2 मिनट कम 9 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोदनी एकादशी की कथा के बारे में। दिवाली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी, ये सारे इस नामों से हम जानते हैं। आज के दिन घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लेना चाहिए। आंगन में घड़िया, मिट्टी और गेरू से रंगोली बनानी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली के गेरू, मतलब जो ओखली होती है, ओखली में गेरू से चित्र बना करके पूरी, पकवान, मिष्ठान और बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल एवं गन्ना उस स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ पर आपको पूजा करनी है। एक परात अथवा डलिया में ढक दिया जाता है ये सब सामान को। ठीक है, तो इस तरह से आप रख दें तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात में परिवार के सभी सदस्यों की भगवान विष्णु सहित पूजा की जाती है और कीर्तन भजन करते हैं लोग। इसके साथ ही घड़ियाल बजा करके या थाली बजाकर इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु को उठाया जाता है। तो कैसे उठाते हैं भगवान को? सभी लोग तो उठाते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह और शालिग्राम का भी विवाह करते हैं, लेकिन उसके पहले या तो शंख बजाकर, घंटी बजाकर, थाली बजाकर, घड़ियाल बजा करके इस तरह से श्री हरि विष्णु को जगाते हैं और बोलते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा। इस तरह से हमें श्री हरि विष्णु को आज के दिन जगाना चाहिए। ठीक है, तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह के आयोजन भी आज के दिन कराए जाते हैं। आज के दिन सभी लोग तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य की कन्या का विवाह किया जाता है। जिस दंपतियों के घर में कन्या नहीं है, वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करने के बाद उठते हैं, 4 मास के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है? व्रत विधान तथा महत्व क्या है? कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रमोदनी एकादशी है। सभी पापों को हरने वाली और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रमोदनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है, वही प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से
एक जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह भी हरिप्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देने वाला होता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ भी नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरिप्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरिप्रमोदनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कीर्तन शुक्ल हरिप्रमोदनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरिप्रमोदनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरिप्रमोदनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपारायण होकर जो व्यक्ति अन्न ही खाते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य उनको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात करता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का स्मरण करता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उस कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ता है, ये सुनने से या सुनाने से उसको 100 गायों का दान फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा को सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात बालक को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरिप्रमोदनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे,
ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते हैं। शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और ब्रह्म व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा या करूंगी। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नित्य गीतादि करने चाहिए, मतलब गीत पढ़ें, भजन करें, ये पढ़ना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी को कृपण्यता त्याग कर पुष्पों, फलों और अगर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख से जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवे, उसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने से, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल को सिंचित करने से, तुलसी में प्रतिदिन पूजा तथा आरती करने व कथा सुनने व करने वालों और करने वालों को करोड़ों राजसु यज्ञ तक विष्णु लोक में निवास करने का मौका मिलता है और वो लोग विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही हजार युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले से सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उनके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्प से विष्णु का पूजन करते हैं, वे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहते तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल फूल या कनेर के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो धूप से, अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास कर पाते हैं। प्रमोदनी एकादशी की पूजा रात्रि को जागरण पूजा करना चाहिए तथा कीर्तन भजन करने के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी में जाएं और वहां स्नान करें। जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करना चाहिए। इसके पश्चात भोजन, गौ दक्षिणा देकर के और गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो, वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। और हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ग सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौ का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग कर वह फलों का दान करे। जो फलों को त्यागता है, वो फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन कराने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को तर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़े जूता और
लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो उनको उनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनका वचन सब व्रतों की आशीर्वाद और उनके वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिस वस्तु को चतुर्मास में छोड़ा हो उस वस्तु को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत विधि पूर्वक नियम पूर्वक निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो ये थी कथा आज की। अब करते हैं भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो जगदीश्वरी भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवम भवामी शहतम नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले, कृपाल माला संशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु की जय, राधा कृष्ण की जय, एकादशी मैया की जय।
गौ माता की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज की कहानी, आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को और पे प्रेस करके प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात बता दूँ, मेरा समय कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैं इतने टाइम ही वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो में कभी भी डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।